उसमें से देश और समाज का भला हो, इस प्रकार की उनकी सोच अंदर रहा करती थी। और इसी सोच को वो अपने सुपीरियर्स के सामने रखते थे, ये काम ऐसे होना चाहिए। बहुत बढ़िया टेक्नीशियन, बहुत बढ़िया इंजीनियर थे वो, बड़ा अच्छा अनुभव था उनका। और वो बात वो चाहते थे कि संस्थान को उसका लाभ मिले, परंतु बहुत कम जगहों के ऊपर। और उनकी जो विल थी, उनकी जो इच्छा शक्ति थी, उसकी पूर्ति बहुत कम जगह पर हो पाती थी। उनका जीवन काल बताता है कि उन्होंने और कई संस्थान बदले और संस्थान के संबंध में अच्छे अच्छे सुझाव उन्होंने दिए। उन्होंने कहा मैं अपना कर्तव्य पालन कर रहा हूँ, मुझे जो उचित लगता है कि संस्थान का लाभ इसमें है, और जो काम हमारे हाथ के अंदर है इसको इस तरीके से करोगे तो लाभ प्राप्त होगा। लेकिन रिस्पांस नहीं मिलता था। उनका ये स्वभाव भी था कि मैंने अपना काम कर दिया, अब आप उस तरीके से नहीं करते हो, संस्थान छोड़ देते थे। निर्लिप्त भाव से वो कई संस्थान बदल दिए। लेकिन जो उनका अनुभव था, उस अनुभव को सुपीरियर्स तक पहुंचाने में किसी प्रकार का कोई संकोच उनको नहीं होता था, मन में कटुता नहीं थी। कुल मिलाकर के बहुत है संस्थान का, जहाँ मैं पेमेंट ले रहा हूँ, जहाँ से मेरे को वेतन मिल रहा है, तो उसको देश की सेवा में लगाऊंगा। जो कुछ मुझे पता है वो मैं उनको बताऊंगा। तो बता करके और फिर वो दूसरे संस्थान में चले जाते थे। पूरा जीवन काल उनका न्याय प्राप्ति के लिए और काम को जिम्मेदारी पूर्वक करने के लिए ये छाप उन्होंने अपने साथियों के साथ, जिन जिन के साथ उनका संपर्क आया, परिवार वाला को तो आया ही होगा, रिश्तेदारों का भी आया होगा, मित्रों का भी आया होगा, लेकिन समाज के अनेकों बिंदु, केवल छिपा समाज के लिए नहीं, जिन जिन के संपर्क में भी वो आए, वो सब उनकी उन काम करने की शैली, उनके विचार, उनकी संपर्क शक्ति और जो सत्य है उसको निर्विवाद रूप से पूरे आत्मविश्वास के साथ में परिणाम निकालने लायक भाषा के अंदर बोलकर और वो उनके सामने रखते थे। अब वो जन जन की कहानी है कि जो इस प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं वो बहुत जल्दी साथ छोड़कर चले जाते हैं, यादें छोड़ जाते हैं। अभी सप्ताह 10 दिन पहले तक हम सब खूब मिलकर के काम कर रहे थे और हमको बड़ी खुशी थी। तो जीवन का उनका अपना अनुभव भी था। हर किसी के झगड़े में पड़ जाना, ये संकोच नहीं करते थे, मेरे को क्या लेना देना, मेरी क्या है, मेरी इसमें क्या जिम्मेदारी है। उनके सामने जो भी पछड़ा आता, समाज का आता, परिवार का आता था, पति पत्नी के बीच में झगड़े का आता था, कोई संपत्ति का विवाद आता था, वो कभी उससे जिम्मेदारी से पीछे कदम नहीं लेते थे। आगे बढ़ गए, उनकी जिम्मेदारी आ गई, बोले भाई साहब चलो, अपने संपर्क से 2-4 साथियों को पकड़ा और उस समस्या के निदान के अंदर वो लग जाते थे। भगवान बहुत सारे कामों में उनको सफलता भी देता था। निर्णय करने की शक्ति और सत्य के लिए अड़ जाने का स्वभाव, ये हरिचरण जी सरथलिया की देन है उन तमाम लोगों के लिए जो उनके संपर्क में आए।